नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मीडिया सम्मान परिवार द्वारा प्रदेश स्तरीय परिचय प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह का आयोजन बिलासपुर में किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के पत्रकार साथी पहुंचे और पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस आयोजन की सबसे खास बात ये रही कि मीडिया सम्मान परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं है। ये एक ऐसा संगठन है जो सामूहिक नेतृत्व और आपसी सहयोग की भावना से कार्य करता है। इस परिवार के सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकारों और विशेषज्ञों ने पत्रकारिता में आने वाली चुनौतियों, डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के महत्व पर चर्चा की और साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया, जिसमें पत्रकारों का मनोबल बढ़ा। मीडिया सम्मान परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनका उद्देश्य पत्रकारों को एकजुट करना, उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देना और उनके हितों की रक्षा करना है। कार्यक्रम में शामिल सभी पत्रकारों ने इस अनूठी पहल की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की जरूरत पर जोर दिया। ये आयोजन प्रदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ और ये संदेश दिया कि बिना किसी पद या अध्यक्ष के भी एकजुटता और समूह के प्रयासों से एक सशक्त संगठन बनाया जा सकता है। जो भीड़ दिख रही है, यहाँ पे जो लोग आए हैं वो क्यों आए थे और यहाँ से जब ये अभी जा रहे हैं तो यहाँ से ये क्या लेके जा रहे हैं, संक्षिप्त में आप दोनों पे उत्तर चाहूँगा। पहले जितेंद्र जी देते फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए क्या है कि आर्थिक अर्थ बिना सब व्यर्थ मैं बता चुका हूँ। ये अपने अर्थ को जो है मजबूत करने के लिए आए थे और यहाँ पर जो है डिजिटल रूप से जो जिस तरह से लोगों ने आया और डिजिटल के माध्यम से ये अपने आप को निखारने का प्रयास कर रहे हैं और जनता में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। और सीधी सी बात यह है, इससे जो है इनका भी भला होगा और समाज का भी भला होगा और सबका भला। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि पत्रकार भी व्यक्ति होता है, उसका परिवार होता है, वो भी समाज का एक अंग होता है। अगर पत्रकार संगठित होता है तो शासन और प्रशासन इससे भयभीत क्यों होता है। आज हम परिवार के बीच में अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने अनुभवों को रखने आए थे, एक दूसरे के विचारों से परिचित होने के लिए आए थे। यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद। आज मेरे साथी जितेंद्र जी ने मुझे रायपुर से बिलासपुर इस पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले तो हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ। जितेंद्र जी लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से वो हम पत्रकार साथियों की आवाज भी उठा रहे हैं। मैं जितेंद्र जी से एक छोटी सी परिचर्चा के रूप में पत्रकारों के संघर्ष को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जितेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको साधुवाद। आप पत्रकारों की समस्याओं को लेकर लगातार मंच तैयार कर रहे हैं, मंच में उनको प्रमुखता से स्थान दे रहे हैं और शासन प्रशासन सहित समाज के कई तबकों को इकट्ठा कर रहे हैं कि वो पत्रकारों के विषय में सुने, समझे और सीखे। सबसे पहले तो व्यस्ततम समय में आप समय निकाल करके आए तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। और छत्तीसगढ़ की तमाम जनता जानती है इस बात को कि आखिरकार जो है अर्थ बिन सब व्यर्थ होता है। आज मझौले छोटे जितने भी वेबसाइटें हैं और उनको जो जिस तरह से अनदेखी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उन्हीं की मांगों को लेकर के आज ये सब एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे और शालीनता से हमारी मांग को पूरा कर दिया जाए। जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिजिटल युग है। आज सब कुछ मोबाइल के छोटे से बक्से में समाहित हो गया है। प्रिंट के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, प्रिंटिंग में संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लोगों के पास समय नहीं है कि वो टीवी चैनलों के सामने बैठ के समाचार, एकत्रित समाचारों को देख सके। तो इस डिजिटल युग में पत्रकारिता और पत्रकारों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप इतने सीनियर हैं तो आपको पता ही है कि आपने वो पत्रकार वाले युग को भी देखा, चैनल के युग को भी बढ़ते हुए देखा और जिस तरह से आज सोशल मीडिया हावी है, लोगों के जेहन में जिस तरह से बस चुका है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और जिस तरह से उसकी व्यापकता दिख रही है, तो भविष्य जो है आज हाथों हाथ बढ़ गया है और आप जो समाचार बना रहे हैं
शायद इस समाचार को अभी एट ए टाइम जो है विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा मतलब उपलब्धि है, या बोल लिया जाए कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है इस युग को देख पा रहे हैं और इस युग में काम कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं हूँ या आप हूँ, लगातार अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित करते आ रहे हैं। हम दोनों ने उस युग को भी देखा है, प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो या आज डिजिटल का युग है। तो आप अपने साथी पत्रकारों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को लगातार परिमार्जित और अपने ज्ञान कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आज दिनांक को जो है पहली बार डिजिटल मीडिया के योद्धाओं के द्वारा जो है परिचय सम्मेलन रखा गया था, जो कि भरनी परसदा आवासपारा में बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहे जाने वाले वहाँ पर जो है रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे से परिचय किए हैं। और जीरो विरोध अभियान के तहत में मीडिया सम्मान परिवार जो है आर्थिक अपना विकास करेगा, उसके लिए 1.5 संकल्प लिए हैं। कितना फायदा पहुंचेगा पत्रकारों को इससे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार जो है हमारी मांग को पूरा करती है या नहीं। क्योंकि अब व्याप्त भ्रष्टाचार है, यहाँ पर हमारे आए हुए साथी भाई हैं जो सूचना के अधिकार के तहत में जानकारी निकाले हैं, उनसे आप उस बातों को जो है पुष्टि कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें जो है तैर रही हैं कि किस तरह से जो है हमारा जनसंपर्क विभाग में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले सरकार में, वर्तमान सरकार में भी वही चीज़ें जो है लागू की जा रही हैं। उसको अल्प विराम देने के लिए मीडिया सम्मान परिवार का जो है गठन हुआ है। परिवार जो है आज अपनी आर्थिक लड़ाई को जो है स्वयं लड़ेगी और ये कहना उचित होगा कि वह संघर्ष करेगी। लेकिन संगठन तो बहुत बनते हैं, लेकिन पत्रकारों के हित में काम क्यों नहीं होता? ये संगठन नहीं है भाई साहब, ये परिवार। संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई पत्रकार ऐसे हैं जो आज भी परिवार 10 साल से झेल रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, क्या है कि उचित माध्यम से आप सही चीज़ों को सरकार तक पहुंचाने का अगर मन में ठानेंगे तो वो बातें सरकार सुनती भी है और समझती भी है और उस पर अमल भी करती है। अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से पत्रकारों के हित में आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जीरो विरोध अभियान के तहत में है। यहाँ पर अधिकारी अगर गलती करता है तो उसे फूल भेजा जाता है, गुलदस्ता भेजा जाता है। उसी तर्ज में यदि हमारे परिवार की मांगें पूरी हो जाती हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो फूलों का हार देंगे। यदि मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हमारा जो एजेंडा रहा है, गुलाब का फूल जो है या तो ब्लॉक स्तर से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक जो है उनको भेजा जाएगा। संबंधित कई अधिकारी वेब पोर्टल वालों को पत्रकार नहीं मानते, उनका पीआरओ लेटर नहीं लेते, क्या बोलेंगे? देखिए, वो जैसे बोलते हैं कि वेब पोर्टल के पत्रकारों को पत्रकार नहीं मानते, वैसे आपको चरण समझना पड़ेगा। पहले चरण में जो है वॉइस पत्रकारिता चालू हुई थी, उसके बाद में पत्र पत्रिकाएं वाली पत्रकारिता चालू हुई थी, उसके बाद चैनल आए। आज डिजिटल के युग में ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।